महाराष्ट्र में मराठी के मुद्दे पर फिर एक बार राजनीति जो है पूरी तरह से गर्मा गई है और इसी को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री रामदास कदम है। रामदास जी, हम सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि जो चर्चाएं हो रही है कि राज और उद्धव ठाकरे फिर एक बार साथ में आने वाले हैं, 5 तारीख को उनकी विजय सभा होने वाली है, किस तरह से देखते हैं आप? मतलब क्या होने वाला है? क्या उन्होंने मुंबई महानगर पालिका पे भगवा लगाया है, उसका विजय हो गया है? क्या राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद पे बैठा है, इसके लिए विजय हुआ है? क्या हुआ, क्या है वो तो बताइए ना। जो निर्णय उद्धव ठाकरे ने 2 साल पहले लिया था हिंदी का, उसका विजय महोत्सव दोनों के माध्यम से कैसा हो सकता है? इसका जवाब हमें कौन देगा? ये तो उद्धव ठाकरे नौटंकी कर गए। राज ठाकरे को मैं समझ सकता हूं, उसने एक मुद्दा लिया तो लिया, नहीं हिंदी नहीं मराठी, मराठी ओके, उनको धन्यवाद, उनका अभिनंदन। लेकिन जिस उद्धव ठाकरे ने 2 साल पहले ही ये मुद्दा हिंदी का मान्य किया था, कबूल किया था, उसके बाद साइन की थी, तो उसके बावजूद आज जलूस क्यों? जलूस में वो कैसे उद्धव ठाकरे? उसको तो हकलना चाहिए वहां से। रामदास भाई, निर्णय तो उद्धव ठाकरे ने लिया आप बता रहे हो, लेकिन उसको लागू करने का काम आपकी सरकार कितने मौका कितने मिला उसको? आपकी शिक्षा मंत्री ने किया। उसको मौका कितने मिला? एकनाथ शिंदे ने उसको घर में बैठा दिया ना, मातुश्री में पट्टा बांध के गले में। लेकिन निर्णय तो लागू करने का काम आप ही उन्होंने देखो जब एक सीएम एक बात एक्सेप्ट करता है, मान्य करता है, कबूल करता है, तो जिया लागू करने का काम ही ऐसा करने अभी किया। उसका प्रस्ताव तो उनका है ना। जब उनको अक्ल कहा गई थी उद्धव ठाकरे की, तो भी मराठी मानुस उनके सामने नहीं था। क्यों नहीं था? वो बच्चे हैं, दूध पीते हैं, नहीं है ऐसा। तो ये राज ठाकरे को मैं धन्यवाद दूंगा, ठीक है, लेकिन उसके क्रेडिट उद्धव को बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात कैबिनेट के डिसीजन में, मंत्रिमंडल के बैठक में माननीय अजित दादा है, माननीय एकनाथ जी शिंदे है, माननीय देवेंद्र जी है, इन्होंने खुद कहा एक समिति गठित किया, वो उनका डिसीजन आने के बाद देख लेंगे। तो उसमें विजय कौन सा हुआ है, कौन सा क्या हुआ है? लेकिन शिक्षा एक बात है, ये सब काम चालू है। उनको ऐसा लगता है कि दोनों भाई एकत्र आने के बाद मुंबई महानगर पालिका उनके पास आ जाएगी, विजय उनका हो जाएगा। लेकिन वो सपना है उनका, और सपना ही रहने वाला है, कुछ होने वाला नहीं। 25 साल से मुंबई महानगर पालिका उद्धव के हाथ में थी। उद्धव ठाकरे ने मराठी आदमी को मुंबई के बाहर खिला दिया, निकाल दिया सबको। तभी उद्धव ठाकरे की अक्कल कहाँ थी? तभी मराठी आदमी को ध्यान आया नहीं। जो शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने मराठी शिवसेना की स्थापना की, वो मराठी आदमी के लिए की थी। तो 57 साल में हमने क्या मराठी आदमी के लिए मुंबई में? कुछ नहीं ना, कुछ भी नहीं। 55,000 कोटी 60,000 करोड़ का बजट है मुंबई महानगर पालिका। खाली उसके ऊपर आग रखे ही उद्धव ठाकरे ने काम किया है, बजट देके ही, बाकी विकास कुछ नहीं। बिल्कुल मराठी के मुद्दे पर अब एमएनएस ज्यादा आक्रामक दिख रही है। मीरा रोड में हमने देखा दुकानदारों को पीटते है ना। उसके पहले भी मराठी भाषा के लिए राज ठाकरे ने बहुत सारे आंदोलन लिए हैं। मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र में मराठी होनी चाहिए। इसके लिए मैंने भी विधान भवन में जो मांडे है सब बोला हूं मैं, आप पढ़ के देखिए मेरा भाषण। 2 घंटा बोला मैं हाउस में। ये बाला साहब का ये बाला साहब की भूमिका थी, ये बाला साहब की भी भूमिका थी। लेकिन ये मारपीट करना गलत है, मारपीट करना गलत है। इसका मतलब यह कल हो जाएगा, एक बाजू में मराठी आदमी, एक बाजू में सब नॉन महाराष्ट्र आदमी, 2 गुट मुंबई में बन जाएंगे। फिर आप लोग क्या करेंगे? फिर आज बोलूंगा ना, इसमें बोलने वाला हूं मैं, लेकिन ये खतरे की घंटा है, इतना ध्यान में रखना चाहिए उन दोनों भाई को।
अगर आप सरकार में हो, आप कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? बहुत जल्दी एक्शन हो जाएगा। हमारा देवा भाव सक्षम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं उसके लिए बिल्कुल सक्षम है। क्या शिवसेना को इस सभी राजनीतिक समीकरण से नुकसान होगा, क्योंकि अमराठी वोट जो है, उत्तर भारतीय वोट है, वो कंसोलिडेट होते दिख रहे हैं और मराठी वोटों में विभाजन होते दिख रहे देखो भैया, अभी मराठी आदमी मुंबई में कितना रखा है? 25-30 साल पहले 50% थी, आज 10-12% भी नहीं है, और सभी पार्टी में है वो भी। तो खाली मराठी बोल के तो सत्ता अनिवार्य है ही नहीं। लेकिन जब 25 साल सत्ता हमारे पास थी, तब हमने मराठी आदमी के लिए क्या किया, उसका जवाब ये ठाकरे देना चाहिए हमें। कौन देगा जवाब उसका? महाराष्ट्र का भला होने वाला है। जब राज ठाकरे जी बोलते हैं तो महाराष्ट्र का भला कैसा होने वाला है, दोनों इकट्ठा आने के बाद वो भी बोलना चाहिए उनको, वो भी बताना चाहिए उनको। आप राज ठाकरे के इतने करीबी है, बिल्कुल करीबी, मतलब मैं उनका चाहता हूं, मैं उनका चाहता हूं, कल भी था, आज भी है, आगे भी रहूंगा। लेकिन ये उनकी जो भूमिका आज है वो मुझे अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल नहीं। उद्धव ठाकरे ये किसी का नहीं हो सकता है, जो बाला साहब का नहीं हुआ। बाला साहब कभी चुनाव लड़े नहीं, बाला साहब कभी मुख्यमंत्री हुए नहीं, बाला साहब कभी लोकसभा का अध्यक्ष हुए नहीं। उन्हें हमारे जैसे झोपड़पट्टी से आए हुए लोगों को सत्ते में बिठा दिया, मिनिस्टर बना दिया। लेकिन उद्धव ठाकरे ऐसा नहीं, बाला साहब कब जाते हैं और कब मैं मुख्यमंत्री होता हूं, यही था उसका। फिर आप राज ठाकरे 2009 साल में गुहागर मतदार संघ में मुझे गिराने का काम उद्धव ठाकरे ने किया। उस वक्त मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था। लीडर ऑफ अपोजिशन आगे का सीएम होता है। अब बाला साहब चाहे तो मुझे बना सकते थे, इसके लिए मुझे उद्धव ठाकरे ने एक शिवसेना का नेता को बोल के मुझे गिरा दिया चुनाव में। मुझे अपना ही नेता को गिराता है, ये कभी देखा है कभी कौन सी पार्टी में? तो उद्धव ठाकरे एक गद्दा है, ये किसी का नहीं हो सकता है। वो बाला साहब ने कहा था जिस दिन मुझे कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा उस दिन मैं मेरी शिवसेना नाम की दुकान बंद कर दूंगा। वही उनका बेटा कांग्रेस के साथ में आता है। तो अब दोनों भाई एक साथ आएंगे तो बाला साहब के विचार के खिलाफ निर्णय लेने का काम जो बेटा करता है, जो बाला साहब का नहीं होता है, वो कल राज ठाकरे का होने वाला है, कल मराठी आदमी का होने वाला है। 25 साल से मराठी आदमी को नेस्त नाबूद करने वाला उद्धव ठाकरे आगे कौन सा मराठी आदमी के लिए भला करने वाला है, क्या करने वाला है वो? तो मेरी राज ठाकरे जी से विनंती है, भैया थोड़ा संभाल के, तुमको यूज करने के लिए महानगर पालिका लाने के लिए खाली आपको साथ में रखेगा, पॉलिटिक्स से आपको खत्म करने का कोशिश करेगा फिर से, जो आज तक करने का कोशिश किया था। राज जी आप संभालिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हम देख रहे हैं यहाँ पर रामदास कदम जो है वो राज ठाकरे को सतर्क करते नजर आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर वो उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाएंगे तो राजनीतिक नुकसान कर बैठेंगे। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।